आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में लोगों के पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है और इसीलिए लोग घर बैठे बैठे छोटी छोटी चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फिर चाहे वो क्लोथ्स हों या फिर घर के छोटे छोटे सामान। हम ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो जैसे तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं घर बैठे सामान आ जाएगा, जाना भी नहीं पड़ेगा, समय की बचत हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना ज़्यादा सुविधा अब बढ़ चुकी है उतना ही ज़्यादा ये जो डिजिटल फ्रॉड है वो सामने आने लगा है। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक रिटायर्ड महिला के साथ। महज 175 रुपए के बदले इस महिला को 1,91,000 रुपए की चपत लग गई। कैसे? एक छोटे से दूध के पैकेट को लेकर। दरअसल महिला ने ज़ेप्टो से एक दूध का पैकेट मंगाया था। दरअसल 5 दूध के पैकेट महिला ने मंगाए थे, लेकिन ये पांचों दूध के पैकेट जो थे वो खराब निकले। महिला ने सोचा कि मैं शिकायत दर्ज करती हूँ, मुझे रिफंड मिल जाएगा। महिला ने गूगल पर जाकर ज़ेप्टो के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया, लेकिन यहाँ पर महिला को एक फ्रॉड मिल गया। उसने महिला को व्हाट्सएप पर कनेक्ट किया और रिफंड दिलाने का भरोसा दिलाया। महिला ने इस शख्स पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा कि ये ज़ेप्टो के कस्टमर केयर का नंबर है। महिला ने जैसा जैसा उस फ्रॉड ने कहा वैसा वैसा प्रोसेस वो करती गई और देखते ही देखते महिला के खाते से 1,91,000 रुपए गायब हो गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा जाल कैसे बुना गया। 175 रुपए के बदले 1,91,000 रुपए की चपत इस महिला को कैसे लगी। दरअसल ये पूरा मामला गुजरात के राजकोट का है, जहां पर 63 वर्षीय महिला जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, महिला अपने घर पर थी, उसे दूध के पैकेट की ज़रूरत थी। महिला ने ज़ेप्टो से 5 दूध के पैकेट ऑर्डर किए। घर पर दूध के पैकेट तो आ गए। महिला ने जैसे ही उसे रिसीव किया, पैकेट को खोला तो देखा कि पांचों दूध के पैकेट जो हैं वो खराब हैं। महिला ने इसकी शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने गलती क्या की, उसने गूगल पर जाकर ज़ेप्टो के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया, जबकि महिला को ज़ेप्टो की ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर सर्च करना चाहिए था। उन्होंने जब गूगल पर जाकर ज़ेप्टो के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया तो वहां उन्हें एक नंबर मिला। जिसने फ़ोन उठाया उसने कहा कि मेरा नाम इस्माइल अंसारी है। उसने कहा कि मैं ज़ेप्टो का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हूं। महिला को भरोसा हुआ। महिला ने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया। शख्स ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से आपके सारे पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। महिला ने भरोसे में आकर कहा कि ठीक है। जब महिला के पास उस शख्स का मैसेज आया तो उसमें एक फाइल थी, एपीके फाइल। महिला ने जैसे ही उस फाइल को खोला, अलग अलग ट्रांजैक्शन किए, देखते ही देखते महिला के खाते से 1,91,000 रुपए गायब हो गए। पहला ट्रांजैक्शन था 94,000 का, दूसरा ट्रांजैक्शन था 72,000 का और एक और ट्रांजैक्शन था 97,000 का। कुछ इस तरह से महिला के खाते से 1,91,000 रुपए जो है वो चले गए। महिला को रियलाइज हुआ कि अचानक से मेरे खाते से इतने पैसे कैसे कटे। तब उसे लगा कि शायद मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उसने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 1930 पर कंप्लेंट दर्ज कराई तो पता चला कि महिला के खाते से साइबर फ्रॉड हुआ है। गूगल पर जो नंबर था वो किसी ज़ेप्टो के ऑफिशियल कस्टमर केयर का नहीं बल्कि एक फ्रॉड का नंबर था। और फिर जब महिला ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई अलग अलग खातों को सीज किया गया है और अभी फिलहाल पुलिस अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल के दौर में डिजिटल फ्रॉड एक बहुत बड़ा क्राइम बन गया है। बहुत बड़ा गिरोह जो है वो इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भले ही एक ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह बैठा हुआ है जो सिर्फ कोशिश कर रहा है कि आपकी एक गलती हो और वो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा सके। कुछ ऐसा ही इस महिला के साथ भी हुआ। इस महिला ने गूगल पर जाकर नंबर जो है वो सर्च किया था। साइबर क्राइम पुलिस ने कहा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट से सामान परचेस करते हैं तो आप उसी वेबसाइट पर जाकर उसके कस्टमर केयर का नंबर सर्च कीजिए। गूगल पर जाकर अगर आप नंबर सर्च करते हैं तो वहां पर तमाम जालसाज बैठे हुए हैं, आपको नकली नंबर भी मिल सकते हैं और इसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो गुजरात की महिला के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। केवल 175 रुपए के रिफंड के बदले उसके खाते से 1,91,000 रुपए चले गए। पुलिस ने साफ कहा है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट से सामान खरीद रहे हैं तो उसके ऑफिशियल कस्टमर केयर का नंबर पहले ही नोट कर लें। गूगल पर जाकर नंबर जो है वो सर्च ना करें। और अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड कभी हो भी जाता है तो 1930 पर कॉल करें और तुरंत शिकायत दर्ज करें। अगर आप तुरंत शिकायत दर्ज करेंगे तो शायद आपका जो पैसा आपके अकाउंट से चला गया है उसको मिलने में आसानी होगी। पुलिस तुरंत कार्यवाही करेगी और आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। गुजरात की इस महिला की कहानी यही बताती है कि आज के डिजिटल दौर में हम जितना कोशिश करते हैं कि आसान सुविधाओं के पीछे भागें,
उतना ही ज़्यादा आजकल ये जो डिजिटल फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये जो साइबर क्राइम फ्रॉड है वो बढ़ रहा है। तो इससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर कभी आप इस तरीके के जाल में फंस जाएं तो 1930 पर तुरंत कॉल करें। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।